ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारी फीमेल लीड शिन को दिखाया जाता है, जो कि एक स्पाई होती है और वो अभी गुंडों से लड़ रही होती है। तभी वो सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तो शिन कहती है कि तुम लोग मुझे क्या मारोगे, मैं अपने साथ तुम सभी को लेकर मरूंगी। और फिर वो बटन को प्रेस करके पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा देती है। फिर शिन यहाँ पर मर जाती है, लेकिन वो वापस से रीबर्न हो जाती है और एक मोटी लड़की की बॉडी में आ जाती है जो कि मर चुकी थी। और उसकी मॉम कॉलेज में कॉल करके उसकी बेटी की मरने का पैसा मांग रही होती है कि उसकी वजह से उनकी बेटी की मौत हो गई। शिन यहाँ पे उठ जाती है और इन लोगों को चुप रहने के लिए बोलती है और फिर वो सब कुछ याद करती है कि मैं तो मर गई थी। और फिर वो समझ जाती है कि मेरा तो रीबर्थ हुआ है, वो भी एक मोटी लड़की की बॉडी में। तभी उसकी सिस्टर उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम अभी भी होश में नहीं आई हो या फिर तुम सच में स्टूपिड हो। तभी शिन उसका गला दबाने लगती है और पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तभी उसके माइंड में उस मोटी लड़की की सारी यादें आने लगती हैं, जिसमें हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिन किसी लड़के को प्रपोज करने जा रही थी जिसे उसकी सिस्टर किया लाइक करती थी। और इसीलिए वो सभी के सामने उसका मजाक उड़ाने लगती है कि वो अपने आप को देखे, वो एक मोटी लड़की है। और वो उसका मजाक उड़ाते हुए सभी को उसका लव लेटर दिखाने लगती है। शिन जब उसे अपना लव लेटर लेने की कोशिश करती है तो वो उसे पुश कर देती है और सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और वो मर जाती है। पर इस बात से उसकी सिस्टर किया को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। अब ये सब जानने के बाद शिन कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी सिस्टर हो, और कहती है कि तुम्ही ने मुझे मारने की कोशिश की ना। तभी उसकी सिस्टर झूठ कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, उल्टा तुम इतनी मोटी हो कि तुम खुद ही स्लिप हो गई। शिन कहती है कि अच्छा, तो वो उसे मारने के लिए डराती है और वो उल्टा दीवार पे मार देती है, जिस पर पूरे क्रैक आ जाते हैं। और वो कहती है कि सॉरी, मेरा हाथ भी स्लिप हो गया। फिर यहाँ पर उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी सिस्टर बोल रही है ना कि उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तभी वो कहती है कि मेरे पास आप जैसी मॉम है तो मुझे लड़ना तो पड़ेगा ही ना। तो उसकी मॉम गुस्से में उसे मारने के लिए जा रही होती है तो शिन उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और फिर वो अपनी सिस्टर को वार्न करती है कि अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान किया ना तो मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल कर दूंगी। और फिर शिन अपने रूम में चली जाती है और वो सोचती है कि इस मोटी लड़की की फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसके पास एक चुड़ैल मॉम है और इतनी जहरीली सिस्टर और ऊपर से इतनी गरीब फैमिली। तभी उसका डोर कोई नॉक करता है और यहाँ पर उसका छोटा भाई आया होता है और वो उसे कहता है कि सिस्टर तुम्हें पूरे 2 दिन बाद होश आया तो ये लो कैंडी खाओ। तो शिन सोचती है कि कम से कम इसका छोटा भाई तो अच्छा है, तो चलो मैं इसे रीपे करूँगी और इसका पैर ठीक कर दूँगी। फिर शिन सोचती है कि अब जब गॉड ने मुझे दोबारा जीने का चांस दिया है तो मैं इस मौके का अच्छे से यूज़ करूँगी। फिर शिन को विंडो के बाहर से आवाज़ आती है। जब वो जाकर पर्दा हटाती है तो वो देखती है कि सामने कोई बैठा हुआ है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड होता है, जिसका नाम हान होता है। शिन उसे देखते के साथ ही पहचान जाती है कि ये तो चिन फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि शहर के रिचेस्ट फैमिली है। वो सोचती है कि अगर उसे इस फैमिली का फेवर मिल गया तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में आ जाएगी और वो उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। देखो, अगर मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी तो मुझे 10 मिलियन चाहिए होंगे, क्या डील मंजूर है। तो हान इस डील के लिए मान जाता है और शिन कहती है कि चलो जल्दी से बेड पर आ जाओ। फिर वो जल्दी से लाइट ऑफ कर देती है और उसे चुपचाप बेड पर सोने की एक्टिंग करने के लिए कहती है। तभी यहाँ विंडो पर एक बंदा झांकने लगता है, जो कि हान को मारने के लिए आया था। वो हान को देख ना पाए इसीलिए शिन बेड से उसे गिरा देती है और पूरे बेड पर रोल होकर उसे यकीन दिलाती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर वो गुंडा यहाँ से चला जाता है और शिन हान की चोट पर पट्टी बांध देती है और उसे कहती है कि मेरे 10 मिलियन भूलना मत। ये सुनकर वो सोचने लगता है कि ये डील मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। वो याद करता है कि शिन ने पहले भी उसकी एक बार जान बचा चुकी है, तभी भी उसने उससे जान बचाने के लिए 10 मिलियन मांगी थे। लेकिन अब ये सोचता है कि आखिर ये वो कैसे हो सकती है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। शिन कहती है कि अब तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो, अगर तुम यहाँ पर रुके ना तो मैं तुमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लूँगी। तभी हान उसे बाय बोलकर विंडो से भाग जाता है और फिर वो जैसे ही बाहर आता है तो उसके सभी गार्ड्स उसे पिक करने के लिए आए होते हैं और वो देखते हैं कि उसे कितनी ज़्यादा चोट लगी है। तभी वो उसे सॉरी कहते हैं कि वो लोग लेट हो गए। तभी हान
खान अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम मेरे लिए किसी को इन्वेस्टिगेट करो। फिर इसके बाद यहाँ पर शिन इस बारे में सोच रही होती है कि वो चिन फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर है तो क्या 10 मिलियन भी नहीं दे सकती। तभी शिन को मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में 10 मिलियन आ गए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पर इसकी सिस्टर यहाँ पर नॉक करती है और कहती है कि खाना खाने आना है तो आओ वरना मत आओ। तभी शिन जाकर बैठती है और उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि क्या तुमने अपनी शक्ल देखी है, आखिर तुम किसी को भी कैसी लव लेटर लिख सकती हो। तभी शिन के डैड कहते हैं कि तुम उसकी मॉम हो, आखिर तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। तभी शिन की मॉम कहती है कि तुम ही देख लो ना, हमारी बेटी तो कितनी ज़्यादा स्मार्ट है और ये कितनी ज़्यादा इडियट है और ये हमारी फैमिली के ऊपर एम्बैरेसमेंट से कम नहीं है। फिर शिन को यहाँ पर याद आने लगता है कि कैसे उसकी मॉम हमेशा उसे बुरी तरीके से ट्रीट किया करती थी और उससे घर के सारे काम करवाया करती थी और उसकी सिस्टर से कुछ भी नहीं करवाती थी। शिन ये सारी चीज़ें याद करने के बाद खाना छोड़कर जाने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम जा कहाँ रही हो, पहले तुम ये सारे बर्तन धो। शिन कहती है कि आखिर मैं ही क्यों धोऊं। तभी उसकी मॉम गुस्सा होने लगती है तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि देखो अभी शिन को काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई है तो आज क्या बर्तन धो लेगी। तभी वो कहती है कि मैं क्यों बर्तन धोऊं। तभी शिन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि किसी को भी नहीं धोना तो फिर ठीक है मत धो। ऐसा बोलकर वो टेबल को गिरा देती है और इन लोगों को वार्न करती है कि अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। फिर उसे रूम में आने के बाद उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है क्योंकि उसने खाना तो खाया ही नहीं था। तभी उसका छोटा भाई उसके लिए नूडल्स लेकर आता है और कहता है कि सिस्टर तुम्हें भूख लगी होगी ना। शिन कहती है कि इतनी रात हो गई और तुम अभी तक सोई नहीं। तभी वो कहने लगता है कि मैं मैथ प्रॉब्लम में अटका हुआ था। तो शिन कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और फिर वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये इतना मुश्किल प्रॉब्लम था जो कि प्रोफेसर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो सिस्टर तुमने ये कैसे कर दिया, तुम तो हमेशा से ही मैथ में सिंगल डिजिट नंबर लेकर आती हो। तभी शिन कहती है ये कॉलेज का मैथ सॉल्व करना तो उसके लिए बच्चों का खेल था क्योंकि एजेंट बनने का टेस्ट पास करने के लिए IQ लेवल 250 होना रहता है, इसी वजह से वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट है, तभी तो वो एक एजेंट है। फिर वो अपने भाई को बताती है कि मैं तुम्हारा पैर भी ठीक कर सकती हूँ। तभी वो कहता है कि सिस्टर अब मुझे इस चीज़ पर यकीन नहीं हो रहा क्योंकि जब आप अपना वेट लॉस नहीं कर पा रही हो तो आप मेरा पैर कैसे ठीक करोगी। तभी शिन कहती है कि चलो हम लोग शर्त लगाते हैं, कॉलेज जाने से पहले मैं अपने वेट को लॉस करके दिखाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि शिन काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करने लगती है और वो सब कुछ याद करती है कि कैसे उसकी फैटी होने की वजह से लोग उसे परेशान किया करते थे और इस तरीके से वो बिल्कुल भी हार नहीं मानती और अपना वेट लॉस करके दिखाती है। फिर यहाँ पर शिन का कॉलेज स्टार्ट होने वाला होता है और उसका ब्रदर उससे कहता है कि सिस्टर अब अपना ख्याल रखना, दोबारा बुली मत होना। शिन कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी, अब बारी है मुझे कॉलेज के स्टूडेंट से निपटने की, उन्होंने मुझे बुली किया है। वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है और कॉलेज पहुंचने के साथ ही वो ये सब कुछ याद करती है कि कैसे इन सारे स्टूडेंट ने उसे बुली किया है। वो सोचती है कि अब उसे इस फैटी लड़की की बॉडी मिली है तो जो लोगों ने इसे बुली किया है उनसे ये बदला लेगी। अब शिन को देखकर सभी स्टूडेंट उसकी तारीफ करते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसके क्लासमेट यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ये लोग कहने लगते हैं कि उसने लास्ट टाइम स्कूल के फेमस लड़के को प्रपोज किया था, उस अगली लड़की ने सोचा भी कैसे कि कोई इसे लाइक करेगा, वो तो अभी एम्बैरेस होगी, फिर वो यहाँ पर कैसे आ पाएगी। तभी इतने में शिन यहाँ पर आने लगती है और ये लोग समझ जाते हैं कि वो यहाँ पर आ गई। इन लोगों ने पहले से ही उसके ऊपर पानी गिराने के लिए दरवाजे पर बाल्टी रखी होती है, पर शिन बाल्टी को पैर से मारकर उनके ऊपर ही पानी फेंक देती है और कहती है कि तुम लोग मेरा इतना देर से वेट कर रहे थे तो मेरा यहाँ आना तो बनता ही था। ये सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की शिन कैसे हो सकती है। तभी शिन ने जिस लड़की को प्रपोज किया था और वो उससे पूछती है क्या तुम्हारे नाम कियान है, तो वो हाँ कहता है। वो याद करती है कि कैसे उसने सभी के सामने उसके लेटर को फाड़ कर उसकी बेइज्जती की थी और उसे रिजेक्ट किया था और पूरे क्लासमेट उसके ऊपर हंस रहे थे। अब वो उससे कहती है कि क्या अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे, तो वो तुरंत हाँ बोल देता है। तो वो गुस्से में अपना हाथ मार के टेबल को तोड़ देती है और कहती है कि लेकिन अब तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। तभी
तभी यहाँ पर हान अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है और वो ये सब कुछ बाहर से देख लेता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, ये लड़की तो सच में काफ़ी स्ट्रांग है। पहले जब आपने मुझे बताया था कि इस लड़की ने आपकी जान बचाई है तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था, पर अब ये देखने में तो मुझे बिलीव हो रहा है। तभी हान कहता है कि ये लड़की सच में इंटरेस्टिंग है। तभी उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि बॉस, क्या अभी भी हमारे गार्ड को यहाँ पर रखना है इस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो हान कहता है कि नहीं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए इसी शहर में रुकना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर क्लास में टीचर आ जाती है और सबसे कहती है कि तुम लोग आवाज़ क्यों कर रहे हो, और वो शिन से कहती है कि तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो, अपनी क्लास में जाओ, यहाँ पर एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो शिन बताती है कि टीचर, मैं शिन हूँ। तो उसकी टीचर कहती है कि अच्छा, तो तुम बीमार होने के बाद काफ़ी ड्रेसअप होकर आई हो। देखो, मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम पूरे 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुकी हो, तो तुम्हें अब कॉलेज से निकाला जाएगा। तो शिन कहती है कि टीचर, आप फिक्र मत करो, आज मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होंगी। तो टीचर हंसने लगती है और कहती है कि तुम क्या मजाक कर रही हो, अगर तुमने मैथ में पास कर लिया तो मैं सच में इस पेपर को खा लूंगी। फिर हम शिन के छोटे भाई को देखते हैं जो शिन का सॉल्व किया हुआ पेपर अपलोड कर देता है और शिंगवेज यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब आता है कि उसका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब उसकी सिस्टर को इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन का मौका मिलेगा, क्योंकि उस कॉलेज के प्रोफेसर की तरफ से ये क्वेश्चन था कि जो भी इसे सॉल्व करेगा उसे एडमिशन मिलेगा। तो वो सोचता है कि चलो मैं जल्दी से अपनी सिस्टर को इस बारे में बताता हूँ। फिर हम देखते हैं कि उस फेमस कॉलेज के हेड को इस बारे में पता चलता है कि किसी स्टूडेंट ने इसको सॉल्व कर दिया है। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और पूछते हैं कि वो स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट से है। तो वो प्रोफेसर बताता है कि सर, वो हमारे कॉलेज से नहीं है, बल्कि यान नाम का कोई बंदा है जिसने इसे पोस्ट किया है। तभी वो हेड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि लगता है मैथ में कोई राइजिंग स्टार आया है। वो कहते हैं कि चलो मैं अभी उस लड़के से मिलना चाहता हूँ, उसे अपने कॉलेज में इन्वाइट करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है और शिन की सिस्टर सोचती है कि ये पतली और ब्यूटीफुल हो गई है तो क्या हुआ, एग्ज़ाम में ये मुझे बीट नहीं कर सकती, अब इसकी बेइज्जती तो होकर ही रहेगी। तभी हम देखते हैं कि शिन बहुत ही जल्दी पेपर सॉल्व कर लेती है और जाकर टीचर को दे देती है। तो टीचर कहती है कि तुम क्या मजाक कर रही हो, अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, लगता है तुमने पेपर में कुछ भी लिख लिया है और यहाँ पर सबमिट कर दिया, तुम सच में हमारी कॉलेज की स्टूडेंट बनने के लायक ही नहीं हो। शिन कहती है कि पहले आप ध्यान से देखो, मैंने पूरा पेपर सही से सॉल्व किया है। तो इसकी टीचर उस पेपर को चेक करती है तो वो शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि ज़रूर तुमने चीटिंग की होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा लेवल अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो ये आंसर तुम खुद से नहीं लिख सकती। शिन कहती है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आप ऐसे मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हैं। तो टीचर कहती है कि अगर तुमने सच में चीटिंग नहीं करी है तो फिर बताओ कि कौन तुम्हारे लिए टेस्टिफाई करेगा कि तुमने चीटिंग नहीं करी है। तो यहाँ पर हान आ जाता है और वो टीचर से कहता है कि मैं इसके लिए टेस्टिफाई करूँगा। तो टीचर कहती है कि तुम कौन हो और ये कॉलेज में कैसे आए, देखो ये कॉलेज है, कोई फूड मार्केट नहीं जो कोई भी यहाँ पर आ जाए। तभी शिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि पहले तुमने मेरी हेल्प की थी ना, तो अब मेरी बारी है तुम्हारी हेल्प करने की। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि अच्छा हुआ ये यहाँ पर आ गया, अभी मेरा काम ये कर देगा। फिर यहाँ पर हान टीचर को चिल्लाता है कि आप किसी स्टूडेंट के ऊपर झूठा चीटिंग का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो, अगर आप ऐसा करें तो आप अपने टीचर की जॉब भी खो देंगी। तो टीचर कहती है कि अब तक शिन ने अपने मैथ एग्ज़ाम में सिर्फ 5 मार्क्स लाए हैं और इसे कुछ भी नहीं आता, तो तुम सोचो कि आखिर ये इसमें क्या सॉल्व करेगी। तभी हान अपने असिस्टेंट से सीसीटीवी फुटेज मांगता है और उसे दिखाता है कि आप यहाँ पर जब एग्ज़ाम पेपर लेकर आई थी और उसके बाद से यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, तो आप ही सोचो कि इतनी जल्दी उसके पास इतने सारे आंसर्स कहाँ से आएंगे जो वो कॉपी करेगी। और अपने असिस्टेंट से कहता है कि आप एजुकेशन ब्यूरो को कॉन्ट्रैक्ट करो और उस टीचर को यहाँ से फायर करवाओ। फिर हान यहाँ से शिन को ले जाने लगता है तो टीचर उसे रोककर पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन। तभी हान कहता है कि आप ये जानना डिज़र्व ही नहीं करती हैं कि मैं कौन हूँ, आप बस ये जान लीजिए कि आप जैसे से डील करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर टीचर सोचती है कि शिन तो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, ये कहाँ किसी रिच फैमिली को जानती होगी जो पावरफुल हो। और फिर वो कहती है कि ज़रूर तुम एक्टर होंगे और इसने तुम्हें हायर किया होगा। फिर वो शिन पर चिल्लाने लगती है कि तुम एक तो
चीटिंग कर रही हो, ऊपर से मुझे परेशान करने के लिए एक्टर को लेकर आई हो। और फिर वो स्टिक से शिन को मारने वाली होती है, तभी बीच में हान आ जाता है और उसे लग जाती है। शिन गुस्से में टीचर का हाथ मोड़ देती है और कहती है कि आप स्टूडेंट को मारने की कोशिश कर रही हो, आप एक टीचर बनना डिजर्व ही नहीं करती हो। फिर सभी स्टूडेंट बातें करने लगते हैं कि शिन वापस आने के बाद कितनी ज़्यादा बदल गई है। तभी यहाँ पर कॉलेज का प्रिंसिपल आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर टीचर शिन के बारे में कंप्लेन करती है तो वो तुरंत ही सेक्रेटरी गार्ड को आवाज़ देने लगता है। तभी हान पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है कि आखिर मुझे कैसे पता होगा कि तुम कौन हो। फिर शिन हान से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर बहुत छोटे शहर में हो, यहाँ पर किसी को भी पता नहीं होगा कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो। तभी हान कहता है कि पहले क्या आपने पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ जो आप सेक्रेटरी गार्ड को बुला रहे हो। तो प्रिंसिपल टीचर से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तो टीचर बताती है कि इस लड़की ने चीटिंग करी है और मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो शिन कहती है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं करी। टीचर कहती है कि अच्छा, इससे पहले तो तुम्हें कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो बताओ तुम्हारे सर में चोट लगने के बाद से ही तुम इतनी जीनियस बन गई। तभी इतने में यहाँ पर शिन का छोटा भाई आ जाता है और कहता है कि मेरी सिस्टर पहले से ही जीनियस है। और फिर वो यहाँ आकर शिन को बताने लगता है कि सिस्टर, जो आपने मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, मैंने उसे पोस्ट करा और आपका आंसर एकदम राइट है, इसीलिए चिनवे यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ऑफर आया है कि आपका चाहे जो भी स्टेटस हो वो आपको अपने कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं। हान भी ये जानकर काफ़ी शॉक्ड होता है कि वो मैथ प्रॉब्लम तुमने सॉल्व किया। तो फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे तुमने सॉल्व कर दिया, आधे सालों से ये प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो तुमने कैसे किया। शिन कहती है कि मेरे लिए बहुत ही आसान था, मैंने तो 10 मिनट में इसे सॉल्व कर दिया था। तो ये सभी काफ़ी शॉक्ड होते हैं। फिर टीचर उन पेपर्स को लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, और वो उन पेपर्स को फाड़ देती है। तभी क्लास में चेम्बे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आ जाते हैं और वो प्रिंसिपल और टीचर उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं। तो वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर उस स्टूडेंट को ढूंढने आया हूँ जिसने मेरा दिया हुआ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। फिर यहाँ पर वो शिन के छोटे भाई को देखकर खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि तुम तो सच में बहुत बड़े जीनियस हो। तो यहाँ पर उसका भाई कहता है कि एक्चुअली में वो प्रॉब्लम मैंने नहीं सॉल्व किया बल्कि मेरी सिस्टर ने किया था और मैंने तो बस उनके लिए अपलोड किया था। तो प्रेसिडेंट शिन की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने छोटे कॉलेज की कोई जीनियस स्टूडेंट होगी। और फिर वो हान को देखकर पूछते हैं कि मिस्टर हान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो बताता है कि मैं भी आपकी तरह यहाँ पर शिन के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो शिन और भी ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये तो चिन फैमिली का हेड है, फिर तो मैं इसे $10 मिलियन से भी ज़्यादा मांग सकती हूँ। फिर प्रेसिडेंट शिन से पूछता है कि सच में आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो वो हाँ कहती है। तभी टीचर कहती है कि आप इस पर बिलीव मत करो, ये झूठ बोल रही है, इसने अब तक अपने मैथ एग्जाम में सिंगल डिजिट नंबर से पास करी है, तो ऐसी लड़की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। ये सुनकर वो सभी काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि 10 मिनट में इसे सॉल्व किया गया है। तभी उसका भाई कहता है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी सिस्टर ने इसे इतनी जल्दी सॉल्व किया है। फिर प्रेसिडेंट कहने लगते हैं, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि तुमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है। तो वो कहती है कि सर, आप थोड़ा लेट हो गए, और वो नीचे दिखाती है कि कैसे उसकी टीचर ने पेपर्स को फाड़े हैं। फिर प्रेसिडेंट काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर किसने ये किया। तो टीचर कहने लगती है कि आप इस लड़की पर बिलीव मत करो, ये झूठ बोल रही है और अपनी मन की स्टोरी सुना रही है। तो शिन यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने के लिए बोर्ड पर पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाती है, और फिर प्रेसिडेंट सच में मान जाते हैं कि ये तो सच में एक मैथ जीनियस है। और फिर प्रेसिडेंट कह देते हैं कि मैं शिन को अपने कॉलेज में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल भी मान जाते हैं कि ये तो हमारे लिए ऑनर की बात हुई। फिर यहाँ पर शिन से वो पूछते हैं कि आपका क्या जवाब है। तो शिन कहती है कि ऑफ कोर्स, वैसे भी इस कॉलेज में अच्छे टीचर्स नहीं हैं, तो ये लोग मुझे डिजर्व नहीं करते। फिर प्रिंसिपल गुस्से में उस टीचर को गार्ड से बुलवाकर यहाँ से निकलवा देते हैं, और फिर प्रेसिडेंट शिन को बताते हैं कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में उसे प्रोफेसर बना रहे हैं और उसे रहने के लिए घर भी दे रहे हैं और खर्च भी। क्या तुम इस ऑफर से सेटिस्फाइड हो? तो तुम चाहो तो अपनी फैमिली को भी वहाँ पर लेकर जा सकती हो। तो शिन कहती है कि मेरा ब्रदर भी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। तो यहाँ पर उसका भाई कहता है कि सिस्टर, मैं अपने दम पर वहाँ पर एडमिशन लूँगा। तो प्रेसिडेंट कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर तुम्हारा भी एडमिशन होगा। और फिर वो शिन से पूछता है, क्या तुम किसी और को भी वहाँ पर ले जाना चाहती हो? तो यहाँ पर वो अपनी सिस्टर किया की तरफ देखती है और फिर सर से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बाकी लोग इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर वो कहती है
है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं उन सभी से डील करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बुली किया है। फिर शिन के क्लासमेट मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उन्होंने उसके साथ कुछ किया ही नहीं है। तो हान कहता है कि अच्छा, तो तुम खुद नहीं मानोगे तो मैं यहाँ पर CCTV फुटेज दिखा सकता हूँ। तो शिन कहती है कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद बताएगी। और फिर वो अपनी ट्रिक से उस लड़की के ऊपर मारती है, जिसके बाद वो हंसने लगती है और पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो मुझे इतनी हंसी आ रही है। तभी शिन कहती है कि डरने वाली बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस एक बार तुम सच बता दो, मैं इसे स्टॉप कर दूंगी। फिर वो लड़की सबको बता देती है कि इन लोगों ने कैसे कैसे मिलकर उसे बुली किया है। फिर प्रिंसिपल ये सब जानने के बाद काफ़ी गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों ने भी इसे बुली किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और ये लड़की उसकी हेड थी ना, मैं इसे अभी के अभी कॉलेज से निकाल रहा हूँ। फिर हान और शिन बाहर आ जाते हैं और हान कहता है कि तुमने उस लड़की के ऊपर कौन सा ट्रिक यूज़ किया था। तो वो बताती है कि अरे बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। फिर हान कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे नए कॉलेज तक छोड़ देता हूँ। शिन कहती है कि तुम चैन फैमिली के हेड हो, आखिर मैं तुमसे ये सब कुछ कैसे करवा सकती हूँ। फिर वो ये सब कुछ याद करने लगती है कि उसने एक बार इसकी जान बचा चुकी है, और वो सोचती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वापस से रिबन होने के बाद इससे मिलूंगी और दोबारा इसे बचाऊंगी। और फिर वो सोचती है कि वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी लाइफ को नॉर्मली जीना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो कहती है कि देखो, मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ और तुम चैन फैमिली के हेड हो, तो मैं आखिर तुम्हारी कार में कैसे बैठ सकती हूँ। तो हान कहता है कि तुम कोई नॉर्मल सी लड़की नहीं हो, तुम एक जीनियस हो, और मैं भी चिंगवे यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मैं तुम्हारा सीनियर हुआ, तो मैं तुम्हें एक राइड दे सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी तुमने तो मेरी जान बचाई थी, तो मैं तुम्हारे लिए जो चाहे वो करने को तैयार हूँ। फिर वो कहती है क्या सच में, तो फिर ठीक है, मुझे तुम एक जगह पर लेकर चलो। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और शिन इससे उसका मेंबरशिप कार्ड मांगती है। तो वो कहता है कि किस लिए। शिन बताती है कि यहाँ पर सारे मेडिसिन हर्ब्स मिलते हैं और यहाँ पर सिर्फ मेंबरशिप कार्ड वालों को ही जाने मिलता है, और मेरे पास वो नहीं है। हान कहता है क्या तुम्हें डॉक्टर को देखने जाना है। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरे भाई के पैर की चोट के लिए मेडिसिन चाहिए। शिन जल्दी से बाहर चली जाती है और असिस्टेंट यहाँ पर हान से इस बारे में पूछता है कि बॉस, क्या आप इस लड़की में इंटरेस्टेड हो। जिस पर वो कहता है कि ऑफ कोर्स, ये लड़की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, क्या इसीलिए कि इसने आपकी जान बचाई है। तो हान कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो इसीलिए क्योंकि ये मुझसे डरती नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ, और जब भी किसी को इस बारे में पता चलता है कि मैं चैन ग्रुप का हेड हूँ, तो सभी लोग मेरे साथ ऐसे ट्रीट करने लगते हैं जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया से बिलोंग करता हूँ। पर वो मेरे साथ इस तरीके से ट्रीट नहीं करती, और अब मुझे लगता है कि अब मैं कोई अकेला नहीं रहने वाला। तभी असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, क्या आप उस लड़की को परस्यू करने वाले हैं। तभी वो हान कहता है कि उसने मुझे परस्यू करने से मना नहीं किया है। इसका ये मतलब है कि अगर मैंने परस्यू नहीं किया तो मैं बहुत ही बड़ा इडियट हूँगा। शिन यहाँ पर उस मेडिसिन स्टोर के बाहर आकर सोचती है कि उसकी किस्मत कैसे इस हर्बल मेडिसिन स्टोर से जुड़ी हुई है। पिछली लाइफ में भी वो यहाँ पर आई थी। और अभी फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन के पास कोई कीमती हर्ब्स होते हैं और वो यहाँ पर फ्री में देने के लिए आई होती है, जो कि 200 साल पुराने होते हैं और उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। पर शिन कहती है कि उसे पैसों की कमी नहीं है और वो यहाँ पर इसके बदले में पैसे नहीं लेगी, बल्कि उन्हें देने आई होती है, लेकिन एक कंडीशन पर कि अगर कोई भी ज़रूरतमंद बंदा यहाँ पर आएगा जिसे इसकी ज़रूरत होगी, तो उसकी बीमारी ठीक करने के लिए उन्हें ये फ्री में देना होगा, ना कि किसी रिच बंदे को टॉनिक बनाने के लिए देना होगा। तो ऑनर बहुत ही खुश होता है कि लड़की तुम बहुत ही यंग हो और तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज़रूरतमंद इंसान को ही ये दूंगा। अब शिन यहाँ अंदर जाती है और जाते के साथ ही उस हर्ब्स को मांगने लगती है। तो वो शिन से डिमांड करता है कि ये कोई सस्ती मेडिसिन नहीं है, इसके लिए पूरे 15 मिलियन लगेंगे। तो शिन कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे तुम्हारे ऑनर से बात करनी है। तो वो बंदा शिन को चिल्लाता है और कहता है कि रुको, मैं अभी सेक्रेटरी गार्ड को बुलाकर तुम्हें यहाँ से निकलवाता हूँ। फिर यहाँ पर हान आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और तुरंत उससे माफ़ी मांगता है। तो हान कहता है कि तुमने बहुत गलत किया। फिर वो उसे पकड़कर उसके बॉस के पास ले जाता है और ऑनर बताता है कि देखो आपका स्टूडेंट कैसे काम कर रहा है। फिर वो उस पर चिल्लाते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि वो हर्ब्स हमें फ्री में देनी है, ना कि पैसों में, पर तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। तुम सच में मेरे स्टूडेंट बनकर मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। और फिर वो हान और शिन से माफ़ी मांगते हैं। तो शिन कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जो स्टूडेंट होता है वो शिन के ऊपर बहुत ही गुस्सा करता है और सोचता है कि लगता है ये मिस्टर हान की मिस्ट्रेस है। चिंगवे यूनिवर्सिटी के हेड पहले से ही यहाँ पर बैठे होते हैं। तो शिन यहाँ उन्हें देखते के साथ ही उनकी बीमारी के बारे
बारे में जान लेती है। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें तो मेडिसिन के बारे में भी नॉलेज है। तो शिन बताती है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे मेडिसिन के बारे में सिखाया है। तो यहाँ पर शिन प्रेसिडेंट से कहती है कि मैं आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक कर सकती हूँ, और फिर वो अपनी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करती है और बहुत ही ईजिली प्रेसिडेंट को ठीक कर देती है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और मास्टर भी ये देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि उसकी मेडिकल स्किल सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी, और वो भी उससे कुछ सीखना चाहते हैं। और फिर प्रेसिडेंट यहाँ पर शिन से ये कहकर चले जाते हैं कि वो उसके लिए स्पेशल क्लास अरेंज करेंगे। फिर मास्टर कहते हैं कि आप जो हर्बल मेडिसिन लेकर आई हो वो लेकर जाना। फिर शिन कहती है कि रहने दो, इतनी महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकती मैं, क्योंकि आपके स्टूडेंट ने मुझसे 15 मिलियन मांगे हैं। ये सुनकर मास्टर अपने स्टूडेंट पर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि अब वो यहाँ से इसे निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए। तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है कि मेरे 10 सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, पर फिर भी मास्टर नहीं मानते और वो यहाँ से उसे जाने के लिए कहते हैं। तभी शिन कहती है कि आप इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, इसके पास आपके सारे फॉर्मूलेस पता है और ये इसका यूज़ करके लोगों की ज़रूरतों का फ़ायदा उठा सकता है और उनसे पैसे ठग सकता है। तो मास्टर यहाँ पर उसके हाथों में कुछ कर देते हैं ताकि वो आगे मेडिसिन का यूज़ ना कर पाए और पैसे कमाने के लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढे। इसके बाद फिर इस बंदे को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। फिर हान और शिन मेडिसिन लेकर बाहर आते हैं और शिन उससे पूछती है क्या तुम सच में मुझे परस्यू करने वाले हो, इसीलिए तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये तो ऑब्वियस है। तभी शिन कहती है कि देखो मैं एक साधारण सी लड़की हूँ और इसीलिए मैं एक साधारण सी लाइफ जीना चाहती हूँ, मैं तुम जैसी मिस्टीरियस फैमिली के बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। तो हान कहता है कि तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो, तुम्हें इतनी सारी स्किल्स आती है और तुम एक जीनियस हो, तुम्हें मेडिसिन की भी नॉलेज है और तुम एक लड़की की तरह हो जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ, उसके अंदर भी सेम तुम्हारी जैसी कॉलेज चीज थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वही हो और तुम अपना फेस चेंज करके यहाँ पर आई हो। फिर वो उसे याद करने लगता है कि कैसे शिन ने उसकी जान बचाई थी और सोचता है कि मैं कितने टाइम से उसे ढूंढ रहा था पर वो मुझे नहीं मिली। पर शिन यहाँ पर उसे साफ मना कर देती है कि मैं वो नहीं हूँ और मैं बस एक नॉर्मल सी कॉलेज गर्ल हूँ और ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंट है। तो हान कहता है कि सॉरी, बस तुम्हारे और उसमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ है तो इसीलिए मुझे लगा कि वही तुम हो। शिन कहती है कि देखो मुझे तुम जैसे रिच बंदे के साथ कोई कांटेक्ट में नहीं रहना, तो हमें इस चीज़ को यहीं पर स्टॉप करना चाहिए। ये बोलकर वो चली जाती है और हान अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से जाने वाला होता है, पर तभी वो स्टाफ चुपके से शिन को देख रहा होता है और वो उसे बदला लेने के लिए मारने के लिए जाता है। हान जैसे ही उसे देखता है तो वो शिन को बचाने के लिए भागता है और उस बंदे को रोकने लगता है, पर ये चाकू से लग जाता है और फिर वो शिन को मारने जाता है। तो शिन अपनी फाइटिंग स्किल से उसे इजीली फाइट कर लेती है और फिर जल्दी से हान के पास आकर उसे उसके विले में लेकर जाती है और उसकी चोट में पट्टी लगाती है। तभी वो एकदम बेहोश होने की एक्टिंग करता है और उसे पता होता है कि ये अभी भी एक्टिंग कर रहा है। फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम अभी नहीं उठे ना तो मैं तुम्हें ये निडल चुपा दूंगी। तो हान कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। शिन कहती है कि तुम्हें बीच में आने की क्या ज़रूरत थी, मैं उससे इजीली फाइट कर लेती। और फिर वो यहाँ से जाने लगती है तो हान उसे रोक कर कहता है कि यहाँ से मत जाओ, देखो तुमने मेरी 2 बार जान बचाई तो इसके लिए बहुत थैंक यू। शिन कहती है कि तुम उस लड़की को कितना लाइक करते हो जिसे तुम मुझे देखकर याद कर रहे थे। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मुझे तुम्हारी मेडिकल स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जिस तरीके से तुमने प्रेसिडेंट को ठीक किया था मुझे लगता है कि तुम मेरे डैड को भी ठीक कर सकती हो, वो भी ऐसी ही बीमारी में है। अब तभी यहाँ पर हान को कॉल आता है कि उसके डैड की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। हम देखते हैं कि हान के डैड यहाँ पर बीमार होते हैं और हान का जो नेफ्यू होता है वो बहुत ही खुश होता है कि अब जब ग्रैंडपा मर जाएंगे तो उसकी फैमिली का हेड मैं बनूंगा। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और उसकी आंटी कहने लगती है कि देखो तुम्हारे डैड का लास्ट टाइम है तो उनसे मिल लो। तो हान उस पर चिल्लाता है कि अभी मेरे डैड बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। फिर शिन जैसे ही उसके डैड को देखती है तो वो पहचान जाती है और कहती है कि ये ओल्ड मैन कोई बीमार नहीं है बल्कि इन्हें जहर दिया गया है। तो हान पूछता है कि क्या तुम मेरे डैड को ठीक कर पाओगी। तो यहाँ पर वो सोचती है कि वैसे तो मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं आखिर किसी को ऐसा मरता हुआ थोड़ी ना देख सकती हूँ। तो ये देखकर वो हान का नेफ्यू और उसकी आंटी डर जाते हैं। शिन कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और मुझे यकीन है कि मैं इन्हें ठीक कर लूंगी। तो हान उसे
उसे परमिशन देता है और वो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। फिर ये लोग उसे ट्रीटमेंट करने से रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो कहती है कि मैं किसी की जान बचा रही हूँ, पर फिर भी हान की आंटी और उसका नेफ्यू उसे ट्रीटमेंट करने से रोक रहा होता है। तो शिन उससे पूछती है कि क्या मैं इन लोगों को मार सकती हूँ, तो वो उसे परमिशन देता है और फिर ये इन दोनों का हाल बहुत ही बुरा कर देती है और उसके डैड की ट्रीटमेंट चालू कर देती है, जिसके बाद हान के डैड बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो शिन को देखकर उसे अपनी डॉटर इन लॉ समझ लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी शिन जल्दी से उन्हें एक्सप्लेन करने जा रही होती है कि वो गलत समझ रहे हैं। तभी हान उसे रोकता है और कहता है कि मेरे डैड अभी अभी ठीक हुए हैं, तो उन्हें कोई और शौक मत दो और बस उनके सामने एक्टिंग कर दो। शिन मान जाती है और हान के साथ मिलकर एक्टिंग करने लगती है ताकि उसके डैड को कुछ भी पता ना चले। हान के डैड उससे कहते हैं कि डॉटर इन लोग को बहुत अच्छे से ट्रीट करना और फिर हान शिन को लेकर उसके रूम में आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने अब मेरी फैमिली के ऊपर एक और एहसान किया है। शिन कहती है कि एक नहीं बल्कि दो। पहला तो ये कि मैंने तुम्हारे डैड की जान बचाई और दूसरा ये कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। हान कहता है कि ठीक है, तुम जितना चाहो उतना काउंट कर लो, क्योंकि एहसान तो तुम्हारा है हमारे ऊपर और वो हम कभी भी तुम्हें नहीं चुका पाएंगे। शिन कहती है कि ये सब छोड़ो, तुम ये पता करो कि तुम्हारे डैड को जहर किसने दिया था। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे सिस्टर इन लो या फिर मेरे नेफ्यू ने दिया होगा। शिन कहती है कि ये कोई मामूली सा जहर नहीं है जो नॉर्मल इंसान इतनी आसानी से ले सके, ज़रूर ये किसी और का काम है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान यहाँ पर शिन को उसके कॉलेज छोड़ने जाता है और सभी लोग हान की कार को देखकर पहचान जाते हैं और जैसे ही वो उसके डोर को खोलने जा रहा होता है तो शिन उसे रोकती है और कहती है कि मुझे अपने कॉलेज में फर्स्ट डे ही इतना ज़्यादा फेमस नहीं होना है। तो वो कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम मुझे अपना फ़ोन दो और ये पूछती है कि तुम क्या करने जा रहे हो। हान कहता है कि मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी सिंसियरिटी तो दिखानी होगी और मैंने तुम्हारे फ़ोन में अपना नंबर सेव कर दिया है, तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। जब भी तुम मुसीबत में पड़ो तो मुझे ही कॉल करना। तो शिन कहती है कि जब से हम मिले हैं मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बचा रही हूँ, ना कि तुम मुझे बचा रहे हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें कॉल करने से पहले मैं खुद को बचा चुकी होंगी। तुम्हें मेरी नहीं बल्कि अपने बारे में सोचना चाहिए और अपना ख्याल रखना। घर जैसे ही उसके कार से बाहर निकलती है, हान की चाइल्डहुड फ्रेंड उसे देख लेती है और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है कि आखिर हान की कार से ये लड़की क्यों बाहर निकल रही है। फिर शिन यहाँ पर अपने मैप का यूज़ करके अपने अपार्टमेंट को ढूंढ रही होती है और सोचती है कि ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तभी वो लड़की जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि मेरा नाम जिंगयू है, अगर तुम हान को जानती हो तो तुम मेरा नाम भी जानती होगी। तो शिन कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और कहती है कि तुम नहीं जानती तो जानना नहीं चाहोगी। शिन कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, यहाँ मेरा फर्स्ट डे है और मैं फ़ाइट करना नहीं चाहती हूँ। और फिर वो जाने की कोशिश करती है तो ये उससे कहती है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं हान की फियांसे हूँ, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे और हान के बीच से दूर हो जाओ। शिन सोचती है कि अब मुझे समझ में आया, ये मुझे मिस्ट्रेस समझ के ऐसा ट्रीट कर रही है। फिर वो हान को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम जल्दी से यहाँ पहुँचो, तुम्हारी फियांसे यहाँ मुझे परेशान कर रही है, तो यहाँ आकर उसे बोलो कि वो मुझे परेशान ना करे। ठीक है। फिर हान यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है कि मेरी तो कोई फियांसे ही नहीं है। फिर यहाँ पर जिंगयू शिन के ऊपर चिल्लाती है कि तुम एक मिस्ट्रेस हो, सोचना भी मत कि हान तुम्हारी बात सुनेगा और तुम अपने आप को क्या समझती हो। तभी शिन उसे एक चाटा मारती है और उस पर चिल्लाती है। तभी जिंगयू शिन पर भी एक स्लैप लगाने जा रही होती है। तभी यहाँ पर हान आकर उसका हाथ रोक देता है और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये इस लड़की की साइड क्यों ले रहा है। फिर शिन हान से कहती है कि तुम्हारी फियांसे यहाँ मुझे परेशान कर रही है, क्या तुम इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करोगी। फिर यहाँ पर हान जिंगयू से पूछता है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि मेरी और तुम्हारी इंगेजमेंट कब हुई। तो वो कहती है कि तुम कैसे भूल सकते हो, तुम्हारी और मेरी फैमिली की एक साथ इंगेजमेंट तय हुई थी। तभी हान कहता है कि वो तुम्हारी बड़ी सिस्टर के साथ मेरी इंगेजमेंट हुई थी जो कि अब मर चुकी है, तो ये इंगेजमेंट भी कैंसिल है और मैंने तुम्हारी फैमिली से कभी भी ऐसा प्रॉमिस नहीं किया कि तुम्हारी सिस्टर के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम बस अपनी मनगढ़ंत रूमर्स फैला रही हो और मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि आगे से ऐसा मत करना, क्योंकि मेरी और तुम्हारी फैमिली के बीच में ऐसा कुछ भी रिश्ता नहीं है। और फिर ऐसा बोलकर वो शिन को यहाँ से लेकर चला जाता है और फिर ये सब सुनकर आसपास के लोग जिंगयू पर हंसने लगते हैं। यानी वो अब तक सिर्फ झूठ कहती आ रही है
है कि वो मिस्टर हान की वाइफ बनने वाली है, जबकि ये सब उसकी बस एक इमेजिनेशन है। फिर जिंगू उन लोगों पर चिल्लाती है और वो सोचती है कि पता नहीं हान को इसने कैसे फंसाया होगा, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर यहाँ पर हान शिन को लेकर कॉलेज के दिए हुए अपार्टमेंट में चला जाता है। हान कहता है कि ये तो बहुत ही छोटा है, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें एक घर दिला देता हूँ। शिन कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए ये जगह ठीक है। फिर हान शिन को फिर से जिंगू के बारे में एक्सप्लेन करता है कि उसका मेरे साथ कोई भी रिलेशन नहीं है और वो ये सब कुछ झूठ बोल रही है कि वो मेरी फियांसे है। तभी यहाँ पर शिन कहती है कि पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में कुछ भी गलत आइडिया रखो। फिर यहाँ पर वो सूट की उठाने की वजह से हान की चोट पर दुख रहा होता है, तो वो उसकी पट्टी चेंज करती है और उसे ऐसे देखते हुए पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो हान यहाँ पर शिन को किस कर लेता है और फिर वो उसे दूर नहीं करती। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे एक चाटा लगाओगी। शिन कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं सच में तुम्हें एक चाटा लगाने के बारे में सोच सकती हूँ ताकि तुम्हारी विश पूरी हो जाए। तो हान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं चाहता हूँ, और वैसे अभी जल्द ही एक पार्टी आने वाली है तो मैं चाहता हूँ कि उसमें तुम मेरे साथ चलो। तो शिन कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। तभी यहाँ पर जिंगू अपने गेनपा को इस बारे में बताने लगती है। तभी उसके गेनपा उस पर चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हरकतों की वजह से अब चैन फैमिली हमारे साथ एंगेजमेंट तोड़ रही है। तो वो उससे कहते हैं कि अब जाओ उस लड़की से माफ़ी मांगो ताकि हमारा रिश्ता उनके साथ ख़राब ना हो। यहाँ पर जिंगू मना कर देती है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जिंगू के डैड अपने डैड से कहने लगते हैं कि डैड मैं अपनी बेटी को समझाऊंगा। तो जिंगू के गेनपा कहते हैं कि देखो अभी हम चैन फैमिली के साथ कोई भी पंगा नहीं ले सकते हैं, उसकी वजह से ही हमारा यहाँ पर बिजनेस चल रहा है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं होंगे। फिर जिंगू के डैड कहते हैं कि अगर बड़े भाई की बेटी अभी यहाँ पर होती तो हमारी चैन फैमिली के साथ की शादी कभी भी कैंसिल नहीं होती। गेनपा कहते हैं कि सभी को लगता है कि हमारी फैमिली की बड़ी बेटी मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो बस मिसिंग है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर बर्थडे पार्टी के लिए पहुँच जाती है तो सेक्रेटरी गार्ड उसे अंदर जाने से रोकता है और कहता है कि उसने जो ड्रेस पहनी है वो सही नहीं है। तभी यहाँ पर हान आ जाता है और वो कहता है क्या अब ये मेरे साथ जा सकती है। तो सेक्रेटरी गार्ड उसे अंदर जाने देता है। हान पहले से ही शिन के लिए ड्रेस तैयार रखा था, इसीलिए वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा, मैंने पहले से ही इसे तैयार रखा था। शिन कहती है लेकिन अगर मैंने इसे पहना तो मैं फ़ाइट नहीं कर पाऊंगी। तो वो कहता है कि तुम्हें फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पीछे आ जाना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तभी शिन सोचती है कि मुझे अपनी पुरानी लाइफ में ऐसी ड्रेस पहनने का मौका कभी नहीं मिला, तो क्या अब मैं इस लाइफ में नॉर्मली ज़िंदगी जी सकती हूँ हान के साथ। तभी फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंगू अपने डैड के साथ उस पार्टी में आ जाती है। उसके डैड उसे समझा देते हैं कि जब मिस्टर हान और वो लड़की यहाँ पर आएगी तो तुम्हें उससे माफ़ी मांगना होगा, ठीक है, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर पार्टी में हान और शिन की एंट्री होती है और फिर सभी इसके बारे में बातें करने लगते हैं कि इनका कपल कितना अच्छा लग रहा है और ये देखकर जिंगू को काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है। फिर प्रेसिडेंट जेंग भी यहाँ पर पहुँचते हैं और शिन उन्हें गिफ्ट देती है और फिर वो उसे स्टेज पर लेकर जाते हैं और अनाउंस करते हैं और बताते हैं कि ये वही मैथ जीनियस है जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और अब वो ऑफिशियली उसे अपने कॉलेज की प्रोफेसर बना रहे हैं। ये जानने के बाद जिंगू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर से वो शिन के साथ आर्गुमेंट करने लगती है। तभी यहाँ पर शिन को उसके फ्रेंड चैन का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें पिक करने के लिए आती हूँ। चैन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसीलिए यहाँ पर जिंगू को बिलीव नहीं होता और वो कहती है कि तुम यहाँ पर बस एक्टिंग कर रही हो ना। फिर शिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, देखना मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊँगी और अपने कॉलेज में इनवाइट करूँगी। फिर हान यहाँ पर शिन से इस बारे में पूछता है कि वो चैन को कैसे जानती है, तो वो कहती है कि वो मेरा एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड है। तो ये सुनकर हान बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। फिर शिन कहती है कि टाइम हो गया है, मैं उसे पिक करने जा रही हूँ। हान उसके पीछे नहीं जा रहा होता तो वो कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रहे। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा तो बहुत ही जेलस हो जाऊँगा। तो शिन उसके सर पर हाथ रखकर कहती है कि ठीक है मैं समझ गई और वो चली जाती है। फिर इसके बाद शिन अपने फ्रेंड चैन से मिलने जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी चेंज दिख रही होंगी ना। तो वो उसका रीज़न पूछता है तो वो बता देती है कि मेरा रीबर्थ हुआ है और चैन उसे हक करता है और कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर यहाँ पर हान का असिस्टेंट उन दोनों की फ़ोटो हान को भेज देता है तो हान कहता है कि जल्दी से जिंगू की फैमिली को कह दो कि वो 1 बिलियन रेडी रखे। जब जिंगू के डैड को इस बारे में पता चलता है तो वो उस पर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम 1 बिलियन के ऊपर शर्त कैसे
कैसे लगा सकती हो। तो चिंग्यू कहती है कि डैड आप फिक्र मत करो, शिन कोई भी मिस्टर चैन को नहीं जानती और देखना वो ये शर्त हार जाएगी। और इतने में ही यहाँ पर उसके डैड को पता चलता है कि शिन ने तो मिस्टर चैन को कॉलेज में इन्वाइट कर लिया है और अब ये लोग 1 बिलियन हार चुके हैं। फिर ये जानने के बाद चिंग्यू को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और फिर हम देखते हैं कि शिन अपने फ्रेंड चैन के साथ बाहर में ड्रिंक कर रही होती है और वो उसे अपनी नई लाइफ के बारे में बता रही होती है कि अब वो अपनी न्यू लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश है, उसमें इसे फाइट भी नहीं करना पड़ता है और उसने कई सारे नए फ्रेंड भी बना लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर चैन कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने लड़के दोस्त बनाए हैं या फिर लड़की, क्योंकि 3 महीने में तुम्हारा रीबर्थ हुआ है और इतनी जल्दी तुमने इतने अच्छे फ्रेंड्स भी ढूंढ लिए, तो मैं जानना चाहता हूँ। शिन बताती है कि मेरा फ्रेंड एक बिजनेसमैन है। तो चैन उससे पूछता है क्या तुम उसे लाइक करती हो, तो शिन उसका जवाब नहीं देती। फिर यहाँ पर एक ड्रंक मैन शिन को परेशान करने लगता है तो चैन शिन को प्रोटेक्ट करता है और उन गुंडों से लड़ता है। तो यहाँ पर वो अपने साथी को भी ले आता है तो चैन उन सभी से फाइट करता है और शिन उससे कहती है कि तुम मेरे साथ विला चलो क्योंकि तुम एक लॉयर हो और मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी। फिर ये दोनों जब घर पे होते हैं तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो शिन के लिए सूप लेकर आया होता है जो कि वो नहीं पीती। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड चैन उसे पी लेता है। ये देखकर हान बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है और उसके फ्रेंड के साथ आर्गुमेंट करने लगता है और उन दोनों को ऐसे देखकर शिन बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है। तभी यहाँ पर शिन को उसके छोटे भाई का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मॉम और डैड के बीच झगड़ा हो गया है और वो दोनों डिवोर्स लेने की तक की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर शिन अपने घर जाने के लिए निकल रही होती है तो ये दोनों लड़के कहते हैं कि वो दोनों उसके साथ चलेंगे। तभी यहाँ पर उसकी मॉम कह रही होती है कि जब वो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ने गई है तो उसकी सिस्टर किया का भी वहाँ जाने का हक बनता है और पूरी फैमिली का भी। तभी उसके डैड मना कर देते हैं कि वो अपने दम पर वहाँ गई है तो हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो शायद उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती और कहती है कि किया का भी वहाँ जाने का हक बनता है तो वो वहाँ जाकर रहेगी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर चिंग्यू के डैड आते हैं और वो बताते हैं कि जो इन लोगों की बेटी शिन है वो असल में इनकी बेटी नहीं है बल्कि वो इसके बड़े भाई की बेटी है और वो DNA टेस्ट भी लाए होते हैं तो इन लोगों को मानना ही पड़ता है। यहाँ पर उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि शिन उसकी असली बेटी नहीं है और वो लोग शिन को पालने के लिए उन्हें पैसे भी दे रहे होते हैं, जिसे देखकर उसकी मॉम खुशी खुशी उस पैसे को लेने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर शिन और हान पहुँच जाते हैं और पूछने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर चिंग्यू के डैड अपने भाई और अपनी सिस्टर इन लोग की फ़ोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारे असली पेरेंट्स हैं और यहाँ पर वो DNA टेस्ट भी है तो तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा। तो शिन मान जाती है और पूछती है कि वैसे मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो वो बताता है कि मेरी मॉम तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम की शादी के लिए मान नहीं रही थी तो उन्होंने उन दोनों को अलग कर दिया, तो तुम्हारी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद तुम्हारे डैड डिप्रेशन में चले गए और 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई और फिर तुम्हारी मॉम की मौत भी हो गई। शिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि आखिर इस लड़की की लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर यहाँ पर वो शिन से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब से हम लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। पर शिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी क्योंकि आप लोगों ने जो मेरे डैड और मेरी मॉम के साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर यहाँ पर चिंग्यू के डैड उसकी फैमिली को पैसे दे रहे होते हैं कि उन्होंने शिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तभी वो उसे बताती है कि इन लोगों ने उसका ख्याल नहीं रखा बल्कि उसे बुली किया है। इस बात पर उसकी मॉम चिल्लाने लगती है कि हमने इतने सालों से तुम्हारी बेटी के ऊपर इतने सारे पैसे खर्च किए, पैसे तो तुम्हें देने ही चाहिए। तभी उसके डैड कहते हैं कि आखिर किस बात के पैसे, तुमने तो बस उससे काम करवाया है और उसकी सैलरी भी ले ली है। तो उसकी मॉम उससे झगड़ा करती है कि आखिर तुम मेरे साइड हो या फिर इन लोगों के, जहाँ पर फिर शिन कहती है कि आप लोग डिवोर्स लेना चाहते थे ना, तो मैं आपका काम आसान कर देती हूँ। और वो अपने डैड को डिवोर्स पेपर देती है और वो साइन कर देते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। फिर शिन यहाँ से जाने लगती है। तभी वो अपने भाई से कहती है कि तुम मेरे साथ चिंगवे यूनिवर्सिटी चलो और अपनी स्टडी चालू करो। और वो अपने डैड से कहती है कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं तो तुम्हें अपनी लाइफ वापस से कंटिन्यू करनी चाहिए। फिर यहाँ पर हान शिन को लेकर अपनी कार में बैठता है और उससे पूछता है क्या तुम सच में अपनी असली फैमिली के पास जाना नहीं
नहीं चाहती हो? तभी वो कहती है कि ऑफ कोर्स नहीं, उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को फोर्सली अलग कर दिया और ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रहूँगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हान शिन और उसके छोटे भाई के साथ लंच पर आया होता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे बिग ब्रदर इन लॉ कह सकते हो, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। शिन कहती है कि पहले खाना खाओ। फिर हान शिन को घर छोड़ने के लिए जाता है। शिन को यहाँ पर शक हो जाता है और यहाँ पर वो उसे बचाने लगती है। फिर यहाँ पर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर हान को मारने के लिए उसका नेफ्यू आया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि मेरा प्लान फिर से ख़राब हो गया। तभी यहाँ पर वो कहता है कि अगर हान मरेगा नहीं तो आखिर मैं फैमिली का हेड कैसे बन पाऊँगा। तभी यहाँ पर शिन की सिस्टर भी ये सब कुछ देख रही होती है और वो उसे कहती है क्यों ना हम दोनों मिल जाए, और मैं अपनी सिस्टर से बदला लेना चाहती हूँ तो हम दोनों मिलकर साथ देंगे तो बदला ले सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर किया प्लान के हिसाब से शिन को बाहर लेकर जाती है और उसे एक होटल रूम में लॉक कर देती है। फिर हान को शिन की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही होती है और वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ चला जाता है और फिर वो यहाँ पर किया को देखता है और फिर वो उससे शिन के बारे में पूछने लगता है। तभी वो उसे जानबूझकर नहीं बताती और कहती है कि तुम्हें उसे ढूंढना है तो पूरे होटल रूम में ढूंढ लो, शायद वो तुम्हें मिल जाए, लेकिन याद रखना अगर तुम लेट हो गए तो वो मर जाएगी। ये सुनते ही यहाँ पर हान पूरे होटल रूम को ढूंढने लगता है और फाइनली शिन उसे मिल जाती है जो कि गार्ड्स को मारकर बाहर आ रही होती है क्योंकि उसने उसे ड्रग्स दी होती है और वो हान से कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो ब्लाइंड हो जाती है क्योंकि उसने जो जहर दिया था उसका एंटीडोज अभी तक नहीं मिला था। फिर वो दोनों मास्टर के पास पहुँचते हैं। शिन को पता होता है कि कौन सा हफ्त उसकी आंखों को ठीक कर पाएगा, जो यहाँ पर नहीं होता है वो स्पेशली माउंटेन से जाकर लाना होता है। हान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे मंगवाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं तो तुम खतरे में पड़ सकती हो। और फिर शिन का वो बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और उसके सारे काम करता है। शिन भी उससे सारे काम करवाती है और उसे शावर लेने में भी हेल्प करने बोलती है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रहा होता है। तभी यहाँ पर चैन पहुँच जाता है और हान को मारने लगता है क्योंकि उसने ठीक से शिन को प्रोटेक्ट नहीं किया और उसकी ये हालत हो गई। शिन कहती है कि मैं खुद यहाँ पर हान के साथ रहना चाहती हूँ और ये मेरी मर्जी है, और वो हान से कहती है कि देखो ये मेरा जॉब है। फिर यहाँ पर चैन भी शिन की बात मानता है, लेकिन वो फिर भी हान के साथ मिलकर उसे प्रोटेक्ट करने में लगा होता है और दोनों जने मिलकर हान के नेफ्यू को भी रास्ते से हटा देते हैं। फिर शिन की आंखें भी ठीक हो जाती है और यहाँ पर हान उसे प्रपोज कर देता है। फिर यहाँ पर शिन भी उसे हाँ बोल देती है, लेकिन यहाँ पर उसकी सिस्टर हार नहीं मानती और उसे मारने की कोशिश करती है और उसे कोल्ड रूम में लॉक कर देती है। यहाँ पर हान उसे बचाने पहुँच जाता है। यहाँ पर दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं जहाँ शिन उसे सारी बात बता देती है कि उसका रीबर्थ हुआ है और पिछली लाइफ में वो एक एजेंट थी जिसे वो जानता है, उसने उसकी जान भी बचाई थी। हान कहता है कि मुझे पता था, अभी तो मुझे लग रहा था कि तुम्हें पहले से ही मैं जानता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर यहाँ पर हान शिन को बचाने के चक्कर में खुद को चोट पहुँचा लेता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसे अभी भी होश नहीं आया होता। शिन उसके लिए बहुत ही परेशान होती है और रो रही होती है। फिर फाइनली उसे होश आ जाता है और वो कहता है कि तुम अपना प्रॉमिस भूलना मत, तुम मेरे साथ वेडिंग करोगी। फिर दोनों किस करते हैं और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।